नमस्ते मित्रों। एक भ्रम फैलाया जाता है और हमारे देश में तो बहुत सालों से फैलाया जा रहा है कि जो इस्लाम है वो रिलीजन ऑफ पीस है। और इसके बारे में वो एक आयत कोट करते हैं बार बार, चैप्टर नंबर 5 की आयत नंबर 32, कि जिसने एक भी इंसान को मार दिया तो उसने मान लो पूरी दुनिया को मार दिया। कि इतना प्यार करने वाला जो मज़हब है वो तो शांति का ही मज़हब हो सकता है, उसमें मरने मारने की कोई बात नहीं होती है। और क्योंकि हमने भी अपना पुरुषार्थ छोड़ दिया है, हमने कभी किताबें खोल के देखा ही नहीं कि सच है या नहीं, इसलिए हमने इसे मान लिया। आपको अगर इसकी सच्चाई जाननी है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मोहम्मद जिसने इस रिलीजन को शुरू किया था उसने अपने जीवन में क्या काम किए थे। तो आज हम एक ऐसा इंसिडेंट देखते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार का मज़हब है। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोज़ में से एक में बताया था कि किस तरह से उन कवियों को या उन महिलाओं को भी जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के अगेंस्ट केवल कविताएं लिख रहे थे उनको मार दिया गया था और मोहम्मद के कहने पर ही उनकी हत्याएं की गई थी। तब मैंने बताया था कि एक कवि था काब बिन अशरफ नाम का, जिसकी हत्या की गई थी उसको धोखे से बुला के। अब इस हत्या से मोहम्मद को ये समझ में आ गया कि उसके पास ऐसे लोग हैं जो हत्याएं कर सकते हैं उसके कहने पर और सफलतापूर्वक ये काम किया जा सकता है। तो जो मैं आज कोटेशन ले रहा हूँ वो दो बायोग्राफीज़ हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की। पहली है विलियम मुइर की और दूसरी है इब्न इस्हाक की। विलियम मुइर की बायोग्राफी में पेज नंबर 241 पर ये रेफरेंस आता है और इब्न इस्हाक में पेज नंबर 369 पर वही रेफरेंस आता है। विलियम मुइर लिखते हैं कि जिस दिन काब बिन अशरफ की हत्या हुई उससे अगले ही दिन मोहम्मद ने अपने चेलों को खुला इंस्ट्रक्शन दिया कि जहां पर भी यहूदी तुम्हारे कब्जे में आ जाएं उनको जान से मार दो। जी हाँ, जहां भी यहूदी आपके कब्जे में आ जाएं उन्हें जान से मार दो। इसे बताया जाता है शांति का मजहब। अब कितनी शांति है वो आप अपने आप गेस कीजिएगा। इसके बाद क्या हुआ, दो भाई थे, मुहैसा और हुआइसा। इनमें से जो छोटा भाई था मुहैसा नाम का वो मुसलमान था, लेकिन जो बड़ा भाई था हुआइसा नाम का वो मुसलमान नहीं था। अब इनका बिजनेस होता था एक यहूदी के साथ, उस यहूदी का नाम इब्न सनीना था। तो ये जो छोटे वाला भाई था उसने जैसे ही सुना कि मोहम्मद ने कहा यहूदियों को जहां मिले मार दो, तो उसने इस इब्न सनीना को तलवार निकाली और काट दिया। तो इसका जो भाई था बड़ा, उसने इसको डांटना शुरू किया कि तुझे शर्म नहीं आती, तूने इस भले आदमी को मार दिया है, जबकि तेरा जो पेट पल रहा है वो इसी के पैसों से पलता है। तो ये जो हत्यारा था वो उठ के क्या बोलता है कि जिसने इसकी हत्या करने की बात की थी, जिसने यहूदियों को मारने के बारे में कहा था, यानी मोहम्मद के बारे में, अगर उसने ये हुक्म दिया होता कि अपने बड़े भाई को मार दे तो मैंने तुझे भी मार देना था। इस पर जो बड़ा भाई था वो हैरान हुआ कि क्या ये सच है कि तू ऐसा कर सकता था। तो पूरी बेशर्मी से, पूरी ढिठाई से बोलता है कि हाँ, मैंने तुझे मार देना था। तो फिर ये बात सुनकर जो बड़ा भाई है वो बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा मज़हब होगा जिसमें इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं, और इसके बाद वो भी मुसलमान बन गया। अब आप इससे क्या कंक्लूजन निकालना चाहेंगे? मुझे तो ऐसा समझ में आ रहा है कि एक दहशत का माहौल वहाँ पर फैलाया जा रहा था। आप इस पूरे घटनाक्रम में सोच के देखिए कि इसमें यहूदियों की क्या गलती है। सिर्फ ये कि वो एक अलग मज़हब को मानते हैं, इसलिए मोहम्मद ने आदेश दे दिया कि ये जहाँ मिले इनकी हत्या कर देनी चाहिए। विलियम मुइर क्या बताते हैं, ऑन द मॉर्निंग आफ्टर द मर्डर ऑफ काब, Muhammad, exasperated at the opposition, or as the tradition puts it, the treachery of the Jews, accorded a general permission to his followers to slay them wherever met. कि जो मोहम्मद था वो यहूदियों का जो उसके प्रति वैर विरोध था उससे इतना दुखी हो चुका था, लेकिन जो रिवायतें हैं उनमें ऐसा कहा जाता है कि जो यहूदी थे वो धोखेबाजी कर रहे थे, इसलिए यहूदियों को मार देने का हुक्म हो गया था। अब आप इसमें निर्णय ले सकते हैं कि कितना ये सच्चा या अच्छा निर्णय था। जितने भी इतिहासकार मोहम्मद की जीवनी लिखने वाले हैं वो ये बताते हैं कि इन हत्याओं का परिणाम ये हुआ कि मदीना और उसके आसपास रहने वाले सारे यहूदी डरने लग गए और एक दहशत का माहौल बन गया। हर यहूदी को लगता था कि वो और उसका परिवार अब पूरी तरह से असुरक्षित है, और उन्होंने अपनी एक समिति बनाई। जितने उनके प्रमुख व्यक्ति थे वो मोहम्मद से मिलने के लिए जाते हैं। तो उन्होंने मोहम्मद से ये शिकायत की कि तुमने हमारे लोगों को बिना किसी कारण के मरवा दिया है। तो मोहम्मद ने उनको दो टूक उत्तर दिया कि वो अपनी कविताओं से और अपनी हरकतों से मुझे परेशान कर रहे थे। अगर उन्होंने तुम्हारी तरह अच्छा व्यवहार किया होता तो उनकी हत्या नहीं की जाती, लेकिन याद रखना कि आज के बाद भी अगर किसी ने ऐसी परेशानियां की तो तलवार फिर से निकल आएगी और लोगों की हत्या फिर हो जाएगी। तो इस तरह से एक दहशत का माहौल मदीना में बनाया गया था। अब आप इसे शांति का संदेश समझेंगे
या दहशत का, आतंक का संदेश समझेंगे, वो अपने आप निर्णय कर सकते हैं। नमस्ते।